नमस्कार, मैं हूं हीरालाल सेन। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर के तहत आज हम पहुंचे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में। शाहपुरा जो ट्रांसपोर्ट हब के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कितने विकास हुए, यहां आलोक बेनीवाल निर्दलीय के तौर पे विधायक बने हैं, उनकी जो उम्मीदें थी जनता से, जो जनता की उम्मीदें हैं वो कितने खरा उतरे हैं, इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाहपुरा क्षेत्र की जनता। उनसे हम उनकी राय जानेंगे, उनके विचार जानेंगे कि आखिर जो चुनाव के समय वादे किए गए थे कितने वो वादे पूरे हो पाए। शब आलोक बेनीवाल जी का जहां तक नेचर है वो वादों में कम विश्वास करते हैं, काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, आप बताएं कि शाहपुरा की मूल समस्याएं क्या क्या हैं? हमारी मूल समस्या कुछ भी नहीं है, फिलहाल सारी पूर्ण हो चुकी है। हमारी समस्या एक थी जो ना बराबर थी, कोई बात नहीं थी। बाकी सारे काम हमारे विकास का पूरा हुआ है और हमारी ये हॉस्पिटल भी तैयार हो गया। उसके अंदर एक्सरा मशीन थी, खराब थी, वो नई मशीनें आ गई, उसमें हमारा बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे शाहपुरा की जनता जिनका कहना है कि यहाँ बहुत काम हुए हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि शाहपुरा की जनता आखिर किन क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई। अभी उम्मीदें तो आप जिस पार्क में खड़े हो, अभी ये नारायण स्मृति पार्क है, इसमें अभी देख लीजिए शौचालय बने हुए हैं। इनको लगभग 1 से 1.5 साल पूर्ण हो चुका है इनको बने हुए, लेकिन अभी तक इनके ताले नहीं खुले। ये जनता के काम में कब आएंगे? जब आप इनको बना के छोड़ दिए, पैसा जब इन्वेस्ट हो गया जनता का, तो ये अब काम में जनता के लिए आने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और जो जैसे नालियां हैं वो भी नहीं बनी हुई है, जैसे रोडें बन गई, कहीं जो नालियां नहीं बनी, तो वो चीजें बिल्कुल भी मतलब विकास के लायक नहीं है। अभी आप बताएं कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं? श्रीमान आलोक जी बेनीवाल विधायक अभी, और उन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे उनसे भी ज्यादा बढ़ के काम किया उन्होंने। और शाहपुरा में जगह जगह रोडें बन रही है हर वार्ड में। और सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जो पिछले कई वर्षों से थी। आज विधायक साहब ने पानी की समस्या का हल कर दिया है, जो आज हर लोगों को मीठा पानी मिल रहा है पीने के लिए। दावे तो किए जा रहे हैं कि बहुत विकास हुआ शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में। धरातल पर मैं कह रहा हूँ ना, सत्ता पक्ष के लोगों का विकास हुआ है, किंतु आम व्यक्ति का विकास नहीं हुआ। आम व्यक्ति के काम आने वाला जो यहाँ शाहपुरा का उपजिला अस्पताल है, उसके हालात देखिए, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं। पिछले 5 साल से आज तक वहाँ पे सोनोग्राफी की मशीनें हैं जो काम नहीं आ रही। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या इतनी हो गई, उनके पास आज कंपाउंडर नहीं है। आप बताएं, आप बीजेपी पृष्ठभूमि से आते हैं, शाहपुरा में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया? समाधान एक नहीं अनेक है। पहला तो बड़ी समस्या थी कि एक जिला नहीं बन पाया, जो आम कई वर्षों से इन्हीं की पार्टी के लिए, जैसे रामसाह जी बाजिया और वो लोग बाहर लगे हुए थे कई वर्षों से, उसको बिल्कुल नहीं दिन का इस पर ध्यान नहीं दिया। इनमें केवल भ्रष्टाचार का तो बिल्कुल एक तरह से तांडव मचा रखा है, चरम सीमा पर है। चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रशासन शहरों के संघ हो, कानून व्यवस्था गत 1 महीने में 70 मोटरसाइकिल चोरी हो जाना, कानून व्यवस्था चौपट है। मेरी खेतरौली में तहसील, नगर पालिका थाने के लिए तड़प रही है। यदि वीर हनुमान जी जैसा धार्मिक स्थान, परमानंद जी जैसा, कालका माता जैसा, और ये चित्र ऐसे धार्मिक स्थान पर वसुंधरा जी ने पनोरमा योजना चलाई थी, वीर हनुमान जी की रोपियां बंद कर दी। इन पे एक पैसा नहीं। मैं 21 गौशालाओं में गया हूँ, गौशाला में धेला नहीं दिया गया। गैसोला की वहाँ की संस्था चले, दयनीय स्थिति है। ये सारे विकास के काम कुछ नहीं किए, वहां से दबोच है। लेकिन गहलोत सरकार तो ये कह रही है कि उन्होंने फ्लेक्सिब योजनाएं लागू की हैं, उनका इफेक्ट है, जनता को काफी राहत मिली है। नहीं, कुछ नहीं, कोई ग्राउंड में नहीं है। बिजली शाम को खाना खाते हैं 7 से 9 काट लेते हैं, सुबह 5 से जब दूध बिलोना है, छाछ करने उस टाइम बिजली काट लेते हैं। ये क्या हो रहा है? आप बताएं कि कितने विकास के दावे पूरे हो पाए? हमारे विधायक आलोक जी बेनीवाल ने जितने भी वादे किए हैं उनसे बढ़ चढ़ करके किया है। शाहपुरा चिकित्सा विभाग में अभी काफी कुछ एक्सरे मशीन वगैरह लगाई है। सोनोग्राफी पहले से थी नहीं, इसलिए वो चालू भी नहीं हुई। और हमारे यहाँ जल जीवन मिशन में मेरे शाहपुरा में वार्ड नंबर 11 में पहले 13 मिनट पानी आता था, अब 37 मिनट पानी आता है। इतना ज्यादा पानी व्यवस्था कर दी, रोड बना दिए और भी काफी विकास किए। एमएलए साहब ने बहुत विकास कार्य किया है और राजस्थान भी पूरे देश में अग्रणी प्रदेश में आ रहा है। विकास के मामले में बहुत ही अच्छा विकास कराया है कांग्रेस सरकार ने, गहलोत जी ने और आलोक जी ने खूब विकास कार्य करवाया है। स्वच्छता, पानी, शिक्षा के मामले में देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल गई तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जाएंगे? पैसा खर्च नहीं होगा, गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। गरीब के बच्चे को इंग्लिश पढ़ने के लिए मिल रही है, सिर्फ ये कांग्रेस सरकार की देन है। पहले इंग्लिश मीडियम स्कूलें सरकारी नहीं थी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे अब की बार?
देखिए सर, बात ऐसी है कि जो मूलभूत जनता के मुद्दे हैं वो मेन मुद्दे हम मानते हैं सड़क, परिवहन, शिक्षा और चिकित्सा और पेयजल, जिससे हर आदमी जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो कार्यकाल हमारे विधायक साहब और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का रहा है, उसमें सड़क, चिकित्सा और शिक्षा के काम क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आप पिछले 5 साल की सरकारी उपजिला अस्पताल की ओपीडी उठा के देख लीजिए, ओपीडी में कितने पेशेंट आते थे और आज ओपीडी में कितने पेशेंट आ रहे हैं। लोगों का भरोसा सरकारी अस्पताल की तरफ बना है। पहले लोग ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में आते थे, अब लोगों का विश्वास जमा है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा अपना इलाज कराने सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। पहले हमारे शाहपुरा विधानसभा में एक महिला कॉलेज थी, आज राडास में कल या परसों नए महिला कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सड़क, परिवहन में पूरी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। शाहपुरा विधानसभा में अब की बार रिकॉर्ड तो टूटे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के टूटे हैं। पूरी 200 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में रहा है और यहाँ की जनता बिल्कुल भी विधायक मुद्दे से संतुष्ट नहीं है। यहाँ मतलब नगर पालिका में जाओ, हॉस्पिटल का तो ये हाल है, हॉस्पिटल में अगर स्वस्थ आदमी 2 दिन रह जाए तो वो बीमार हो जाए, इतनी गंदगी है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कुर्सियों से कुत्ते निकलते हुए देखे गए हैं, कुत्ते बैठे हुए देखे गए हैं। ये हाल है शाहपुरा हॉस्पिटल के। और पानी की व्यवस्था तो ऐसी है कि इन दिनों पानी आ रहा है, पानी पीने लायक आ ही नहीं रहा है। बदबू आ रही है पानी में, इतनी तगड़ी बदबू आ रही है कि पानी लोग पीने के काम में नहीं लेते। जलदाय विभाग द्वारा जो पानी आ रहा है बोरिंगों से पानी ला के पी रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष तो दावा कर रहा है कि 22 करोड़ की योजना उन्होंने लागू किया, हर घर में पानी पहुंच रहा है, रोजाना पानी आ रहा है। इस सत्ता पक्ष तो कुछ भी कह सकता है। जल जीवन मिशन में घोटाला कितना बड़ा है, जो अपने शाहपुरा विधानसभा के एक्शन उसमें सस्पेंड चल रहे हैं, कितना बड़ा घोटाला आप सबके सामने आ रहा है। तो ये तो घोटाले वाली सरकार, घोटाले वाले विधायक साहब हैं। और हमारे विधायक महोदय तो इतने महान है, उन्होंने पूरे 5 साल में विधानसभा में 14 क्वेश्चन पूछे हैं। और सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले भी है जो सूची है, उसमें भी विधायक का नाम है। नहीं, हमारे विधायक का तो उसमें भी नाम है। मुख्यमंत्री ने स्वयं ने कहा है कि अगर जिला मांगते तो मैं जिला दे देता, लेकिन मेरे से कभी जिले की मांग ही नहीं की। उसमें भी हमारे विधायक साहब अव्वल हैं। आप बताएं कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव के समय, क्या वो पूरे हो पाए? सवाल ये है कि यहाँ वादों का तो कोई सवाल ही नहीं था कि यहाँ जो मुकाबला था निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में था, बीजेपी तो कोई थी नहीं, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी ने तो कोई वादे ही नहीं किए थे। अलावा इस बात के मुझे 5 साल में 3 बार हार गया, मुझे 1 बार जिता दीजिए। रही बात विकास की, तो विकास के अलावा यहाँ पर विकास जब होता जब यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर होते। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र की इतनी आवश्यकता थी, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र बनना चाहिए था, लेकिन आज तक उसके बारे में एक भी कदम नहीं उठाया गया, न कभी विधानसभा में इसके बारे में पूछा गया। चिकित्सालय के बारे में आपको पता है कि क्या हालत है, वहाँ पार्किंग की इतनी गंदी व्यवस्था है कि आपकी एम्बुलेंस जाएगी तो मरीज जो है अब अटका रहेगा, लेकिन वहाँ को पार्किंग में आपको जगह नहीं मिलेगी मरीज को ले जाने के लिए। जिला बढ़ाने की बात थी, जो कमला जी जहाँ से 15 साल विधायक नहीं है वर्षों तक, उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को 1 नंबर पर बना दिया था जिला बनाने के लिए, लेकिन हमारे इस नेतृत्व, कमजोर नेतृत्व के कारण हमारा ये शाहपुरा जिला नहीं बन पाया। और इस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी माना है कि अगर आपका विधायक ये कहता कि मुझे शाहपुरा को जिला बनाया जाए तो मैं अवश्य जिला बनाता। अगर वो ये बात उन्होंने नहीं कही होती तो उस समय हमारे विधायक जी को ये कहना चाहिए था कि मैंने तो आपसे विधानसभा में इतनी बार प्रश्न किया था। ये उसी स्टेज पर इस बात का जवाब देना चाहिए था, जैसे राजेंद्र जी यादव ने कहा था कि कांग्रेस को छोड़ दूंगा अगर कोटपुतली को जिला नहीं बनाया तो, जबकि हमारा विधायक तो निर्दलीय था। अगर ये दबाव देते कि मैं मुख्यमंत्री जी को अपना समर्थन नहीं दूंगा। इस शाहपुरा क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र के चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि शाहपुरा में कितना विकास हुआ। देखो, शाहपुरा में विकास की जहाँ तक बात है कि विकास के वो आयाम स्थापित किए गए हैं, चाहे सड़क व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, परिवहन की व्यवस्था हो। राज्य सरकार ने जितनी योजनाएं दे रखी हैं उनको पूर्ण रूप से विधायक साहब ने हमारे धरातल पे उतारा है। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि अस्पताल में जो गंदगी है, वहाँ डॉक्टर के चैम्बर से कुत्ते निकल रहे हैं। देखो, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, जानवर है कहीं भी बैठ सकता है। विकास के लिए, रोडों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 साल से बराबर बजट दे रहे हैं। ऐसी जगह एक हमारे रांगड़ा की डाणी हुआ करती थी जो गंदगी का ढेर था, जहाँ जनप्रतिनिधि आते थे, आज वहाँ रोड बना दिया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी डाणियों में जहाँ विकास नहीं हुआ था, वहाँ हर जगह रोड बना है। आप खुद जाके उसको देख सकते हैं।
मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि शाहपुरा में कितना विकास हुआ, कितने जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ जो वादे किए गए थे वो कहीं तक भी सरकार ने खरा नहीं उतरा है। आज महिलाएं कहीं किसी रूप में सुरक्षित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, शायद आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने महिलाओं के बारे में सर्वप्रथम सोचा। पंचायती राज में आरक्षण हमारी वसुंधरा राजे महिलाओं को दिया। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की चिंता करते हुए उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करी। उस समय सब लोगों को मजाक लग रहा था कि ये शौचालय क्या होता है, लेकिन शौचालय से आज महिलाएं कहीं किसी अंधेरे का इंतजार नहीं करती है, उनको इतनी सुरक्षा है। आज सबसे पहले इस समय जो 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दिया गया है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री। कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो हमारा लाया हुआ बिल था। नहीं, उनका लाया हुआ बिल था तो लागू क्यों नहीं हुआ? आज से पहले ये कहते हैं राजीव गांधी जी के समय बिल लाया गया था। राजीव गांधी जी के समय लाया गया बिल इतने साल तक उन्हीं की सरकार विरोध करती रही। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लागू किया। और तो ये सारा क्रेडिट लेना एक बहुत दूर की बात है। किसी चीज को धरती पे उतार कर क्रियान्वित देना बहुत अलग चीज होती है। पिछले 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। हमारे जो पिछली बार के जो निर्दलीय विधायक थे आलोक जी बेनीवाल, वो भी बाद में जाकर कांग्रेस समर्थित विधायक हो गए। जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के मनीष यादव, वो भी लगभग दोनों में इतना मतभेद रहा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे। इसका सीधा सीधा नुकसान यहाँ की जनता को हुआ है। आज समस्याओं की बात करें तो बंदरों का इतना भयंकर आतंक है शाहपुरा में कि कोई उनके पुनर्निवास के लिए सोच नहीं रहा है। और घर में कहीं छत पर जा नहीं सकते, कोई कपड़े सुखा नहीं सकते, कहीं कोई बच्चों को छोड़ नहीं सकते। इतना बंदरों का आतंक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस सरकार, यहाँ की जो नगर पालिका है, यहाँ की जो अभी वर्तमान विधायक हैं या जो भी सरकार है, वो इसके बारे में कुछ विचार नहीं कर रही। और शाहपुरा में कितना विकास हुआ है? देखो, विकास के लिए सबसे मेन चीज है स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें और पानी। और माननीय जो हमारे ये जो विधायक साहब है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूलें ला के दी है कि आज जो गरीब के बच्चे हैं वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा है तो चिकित्सा में उप जिला चिकित्सालय बना दिया। इसमें एक एक डॉक्टर की जगह 3-3 डॉक्टर बैठ रहे हैं। और इसके अलावा जो सड़कें हैं, पानी है, उनकी पूरी भरपूर व्यवस्था की है। आज सड़कों का जाल बिछा दिया। हर गांव के अंदर 40 फीट चौड़ी जो सड़कें हैं उनका निर्माण करवा दिया। आज बिशनगढ़ से कम 30 नलकूप बना के, और वहां का पानी है जो यहाँ पे शाहपुरा जनता उस पानी को पी रही है। आप बताएं कि किन मुद्दों पे अब की बार चुनाव लड़े जाएंगे? देखो, सरकारें आना और जाना ये एक अलग बात है। हमारे जो यहाँ निर्दलीय विधायक महोदय रहे हैं, उन्होंने अपने नाम के अनुरूप काम किया शाहपुरा के लिए, शाहपुरा की जनता के लिए। अभी जो मेरे से पहले आपने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या विकास हुआ। आप जिस जगह पे खड़े हो, ये विकास ही है, ये विकास का पर्याय है। आज यहाँ शिक्षा की बात, जो मूलभूत आवश्यकता है वो शिक्षा है। आज पूरे 200 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर कहीं खुले हैं वो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र है। आज अभी बात कर रहे थे कि पानी की व्यवस्था ही नहीं है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है। पानी कौन चाहता था कि भाई शाहपुरा तक पानी नहीं पहुंचे? आपको भी पता है कि बिशनगढ़ से लेकर यहाँ तक लाइनें दबी हैं, नई नई टंकियां बनी हैं। हर ढाणी हर मोहल्ले की हर जगह इन्होंने रोड बनवा दी। जैसा इनका नाम था उसके अनुरूप इन्होंने काम किया है। उप जिला चिकित्सालय करवा दिया। आप ये चीजें देखो कि किसी सरकार के कार्यकाल में ये जितने भी विभागीय ऑफिस आए वो कौन लेके आए। चाहे गहलोत सरकार का पिछला कार्यकाल हो, अमृतसर को थाना बनाना हो, तहसीलें बनानी हो, सब इसी कार्यकाल में हुआ है। विगत 15 वर्षों में जिसकी भी सरकार रही उन्होंने क्या किया। और इस कार्यकाल में पुलिस अधिकारी से रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो पुलिस महकमे से रिटायर्ड हैं, उनसे भी जानेंगे कि शाहपुरा में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। देखो, कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरे राजस्थान में एक जैसी है। शाहपुरा के लिए कोई विशेष चीज नहीं है। शाहपुरा के लिए विशेष रूप से यातायात का मुद्दा है, ये थोड़ा सा ज्वलनशील है। हमारी भावना सबकी ये थी कि यहाँ से एक बाईपास और बन जाता तो यहाँ की यातायात व्यवस्था बहुत ही उचित हो जाए। रही बात विकास की, विकास पहले भी हुए हैं, विकास इस 5 साल में भी खूब हुए हैं। और जैसे जैसे सरकार पैसे दे रही है विकास भी हो ही रहे हैं। बाकी हमारी तो यही मांग है कि एक बाईपास और यहाँ होता तो उचित होता। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो स्थानीय विधायक है उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरे हैं। देखिए, खरा उतरने की बात तो है कि आज तक कोई खरा उतरा नहीं हमारे यहाँ। जब से 1962 से 2 घर यहाँ पर राज कर रहे हैं और शाहपुरा का विकास कभी हुआ नहीं। जिला बनने की बात थी, 2 एक पंचायत जिला बन गया और हमारे यहाँ तो 2 नगर हैं
और बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ जिला नहीं बन सका क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ जिला बने। विकास नहीं चाहते, शाहपुरा में विकास कभी हुआ ही नहीं और नए विकास की कोई सोची किसी ने। पहली बार एक नौजवान मैदान में आया है, मैं समझता हूँ उससे कुछ उम्मीद है, वो कुछ कर सकेगा। बाकी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जिला बनने वाला ही था, जिले की मांग नहीं रखी। इसके पहली 15 साल तक एक श्रीमान जी राजा साहब यहाँ पर राज करके चले गए, उन्होंने शाहपुरा में 15 वर्ष से 15 पैसे का काम नहीं किया। किसी प्रकार का कोई विकास की सोच ही नहीं। बाईपास नहीं बने, यहाँ पर हालत इतनी खराब है कि अंदर से आदमी निकल नहीं सकता सुरक्षित। तो यहाँ पर बाईपास मंजूर थे, पहले एक बाईपास इधर से जाने वाला था, एक बाईपास खादरसा की डोंगरी से जाने वाला था, मगर आज तक वो बाईपास बने नहीं। और शाहपुरा की स्थिति बहुत खराब है, शाहपुरा की स्थिति डावाडोल है, शाहपुरा का विकास रुका हुआ है। और शाहपुरा का विकास तभी होगा कि कोई नया आदमी आकर के यहाँ पर कमांड संभालेगा। आप बताएं कि शाहपुरा में कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाए? आप एक चीज समझिएगा कि विकास तो होना ही था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है विकास की संभावनाएं अथाह थी, लेकिन जिला अगर बनता तो हमें ये रोना नहीं रोना पड़ता कि आज एक एक्सरे मशीन लगी है, एक ईसीजी मशीन लगी है, वो भी भामाशाहों के सहयोग से। तो ट्रॉमा सेंटर होने का मतलब ये था कि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती। अब पार्किंग है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पार्किंग की सुविधाएं तो होनी ही चाहिए थी, ये व्यवस्थाएं करने की थी, करनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। आप बताएं कि शाहपुरा में कितना विकास हुआ है? पहली बात तो विकास सबकी परिभाषा को समझाने वाले हमारे माननीय विधायक आलोक बेनीवाल जी हैं, जिन्होंने विकास करके दिखाया और परिभाषा को सिद्ध किया। इसके अलावा ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां आज से पहले कहीं आग लग जाती थी तो एक दमकल की गाड़ी मौजूद नहीं थी। आज विधायक साहब के राज में 3-3 गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र में, चाहे वो शाहपुरा हो चाहे मनोरपुर हो। वही अस्पताल की हालत थी, वहां एक एम्बुलेंस नहीं थी मरीज को ले जाने के लिए। आज आईसीयू एम्बुलेंस के साथ साथ 2 एम्बुलेंस अतिरिक्त वहां खड़ी है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 108 की सेवा सुचारू रूप से चालू कर रखी है। कानून व्यवस्था के अंदर गहलोत साहब ने 112 नंबर की सेवा चालू करी है, जिससे कि क्राइम रोका जा सके। आरोप तो ये लग रहा है कि जो 108 एम्बुलेंस सरकार की तरफ से दी गई वो हमेशा खड़ी रहती है। नहीं सर, मैंने खुद ने निजी तौर पे 108 की सर्विसेज महीने में 2 से 4 बार उपयोग करी है। कहीं व्यस्त होती है तो लेट हो सकती है, अगर व्यस्त भी होती है तो हॉस्पिटल अपनी निजी एम्बुलेंस से मरीज को भेजता है या प्राइवेट से जो उन्होंने गठबंधन कर रखा है उससे भेजता है। ये मेरी खुद की निजी देखी हुई हालत है। नहीं सर, अगर हॉस्पिटल ने उसको रेफर किया है, अगर हॉस्पिटल ने रेफर किया है तो 2500 रुपए हॉस्पिटल भरेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। मैंने गत महीनों में भी 3 से 4 केस मैंने जयपुर भेजे हैं, जिसमें 3 केस मेरे वार्ड के थे। 2500 रुपए का जो पेमेंट है वो एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है। इसके अलावा ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें बोरिंग से वार्ड को अटैच नहीं किया गया हो। जो ये कह रहे हैं ना कि वार्ड में पानी पैसे देके मंगाया जाता है, मेरे वार्ड के अंदर 2 वार्ड लगते हैं, 12 नंबर, 18, 17 नंबर। तीनों वार्ड को महिला कॉलेज के सामने जो बोरिंग हुआ है वो जल पूर्ति देता है। 3 घंटे रोज बोरिंग चलता है। ऐसा एक भी परिवार हो जो ये कह दे कि पानी नहीं आ रहा और बोरिंग कराया तो फेल हो चुका है। आप प्रत्यक्ष परिमाण है, आप मेरे साथ वार्ड में चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। कहने को तो हम खुद भी कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन उसको सिद्ध करें। मैं सिद्ध करने को तैयार हूँ पानी के लिए। चलिए आप मेरे साथ। रोड नहीं डली, चलिए मेरे साथ, रोड नहीं डली। आज शिक्षा की बात करते हैं। मेरे वार्ड में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आज से पहले उसकी क्या हालत थी, आज आप जाके देखिए। भामाशाहों के, विधायक साहब के और स्कूल स्टाफ के सपोर्ट से आज वो एक एग्जाम्पल है। सरकारी स्कूल एक एग्जाम्पल है प्राइवेट स्कूल के सामने, जिसमें पहले 200 बच्चे नहीं हुआ करते थे, आज 500 बच्चे वहां पढ़ती है। विधायक साहब ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट वहां चालू करवा दिया, इंग्लिश वहां चालू करा दिया, पूरी जितनी पोस्ट कर सारी वो बढ़ दी। तो ये कहना गलत है कि शाहपुरा विधानसभा विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, बहुत बड़े विकास हुआ है। आप बताएं कितना विकास हुआ, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि कुछ नहीं। पहले तो मैं आज न्यूज 18 का जो चुनावी सफर है उसमें शाहपुरा में जो चर्चा का आपने विषय रखा है उसका आपका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि विकास की परिभाषा का कहीं मतलब आपको सिद्ध या उसको सिद्ध करने के लिए आमजन में जाने की बात आएगी तो आपको ये बात महसूस हो जाएगी कि क्या विकास हुआ। आज शाहपुरा में उप जिला चिकित्सालय की बात हो, महाविद्यालय की बात हो, ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया आदरणीय विधायक साहब ने, ट्रॉमा सेंटर के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए हैं हमारे आदरणीय विधायक साहब ने। विधायक साहब की उपलब्धियों को अगर गिनाने का काम किया जाए तो मुझे लगता है कि उन उपलब्धियों को कई दिन लग जाएंगे गिनाने में। आज सड़कों का जाल बिछा दिया, पानी की पेयजल की 21 करोड़ 40 लाख रुपए का आवंटन करके उसको इम्प्लीमेंट किया। आज मुझे लगता है कि शाहपुरा नगर पालिका की लगभग 30 वार्डों में पेयजल की व्यवस्था सुचारू और बिल्कुल अच्छी हो गई है। आदरणीय चेयरमैन साहब और आदरणीय विधायक साहब ने
जिस प्रकार से शाहपुरा के लिए एक प्रारूप बनाया कि डेवलपमेंट की एक सीमा को कैसे और उसको सही समय पर इम्प्लीमेंट करके कैसे लोगों के बीच में ला जाए, उसकी समुचित व्यवस्था की। इसलिए मैं कहता हूं कि आमजन को राहत देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक साहब ने और हमारी सरकार ने किया है। आमजन में आज इस बात का संदेश है कि आज वापस कांग्रेस रिपीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाओं का ही कमाल है कि आज विपक्ष चारों खाने चित हो चुका। उनके पास मुद्दा नहीं बचा चुनाव लड़ने का, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। सिर्फ वो भ्रांतियां फैलाएंगे, लोगों में झूठी बातें करेंगे, कहीं ना कहीं सार्वजनिक और सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने की बात विपक्ष करता है। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे इसलिए मेरे साथ कुछ महिलाएं और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि महिलाओं के लिए सरकार ने कितने काम किए। महिलाओं के लिए सरकार ने रोडवेज फ्री कर दिया, आधा किराया, और जो सिलेंडर था वो जो बीपीएल महिला थी उनको 500 में कर दिया। महिलाएं जो सुबह काम पे जाते हैं शाम को आती हैं तो उनको जो खर्चा पानी चाहिए तो सरकार, राजस्थान सरकार ने तेल फ्री दे दिया, आटा फ्री दे रही, गेहूं फ्री दे रही, और तेल, नमक, मिर्ची सब राजस्थान सरकार फ्री दे रही है। तो राजस्थान सरकार की तो बहुत अच्छी पहल है। आप बताएं कितने काम हो पाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, और शाहपुरा में विकास की बात तो आपको बताएं तो सुबह हो जाएगी। इतने विकास हुए हैं कि गिना नहीं सकते। रही बात है हमारे यहाँ नेतृत्व की, तो हमारे नेतृत्व में कमला जी के टाइम से ही बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद में जो भी जनप्रतिनिधि आया ना, उसने पुरजोशी से अपने कोशिश की है, और वो कभी नहीं चाहता कोई भी जनप्रतिनिधि वो उसकी विकास में कोई कमी रही। और रही जिला बनाने की बात, तो जिले के लिए हमें जयपुर को कोटपुतली बाई रोड में जोड़ रहे थे, तो आज हम जयपुर ग्रामीण में, महानगर में है कम से कम। वो तो ये सब आलोक जी की देन है। और विकास कार्य तो उन्होंने, जैसे नगर पालिका क्षेत्र में पानी की मोटी समस्या थी, तो 22-23 करोड़ की योजना लेके आए, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है। आप ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, शाहपुरा क्षेत्र है जो ट्रांसपोर्ट का हब भी है, कितना ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम हुआ? ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो मांग थी, मुख्य मांग ही यही थी। अब ट्रांसपोर्ट का काम तो निजी हो गया, सरकारी तो रहा नहीं है। मुख्य मांग थी कि शाहपुरा ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट अगर स्थापित किया जाए तो वो माननीय विधायक साहब ने वो स्थापित करके वो वर्षों पुरानी जो मांग थी उसको पूरी की है। दूसरी, उन्होंने जो विकास की बात कर रहे हैं अपन, तो मैं जहां तक समझता हूँ कि मेरी उम्र 37-38 साल है, तो मैं मान लो 15-20 साल से समझने लगा हूं, तो विकास जो आप शब्द पहुंच रहे हैं वो स्टार्ट ही मात्र विधायक आलोक बेनीवाल के कार्यकाल में हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है कि विकास क्या होता है। इससे पहले विकास की जो शब्द है वो शाहपुरा विधानसभा के लिए गायब था। गांव शहर चुनावी सफर में आज का सफर यहीं तक। ये थी शाहपुरा की जनता जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, अपने विचार व्यक्त किए, और विकास के जो दावे विधायक द्वारा किए गए थे उनको उन्होंने विस्तृत रूप से व्याख्यान किया। कैमरामैन अविनाश के साथ हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, शाहपुरा।